ऐसे लोग जिनका कुल देवता का अता पता नहीं है और ना ही वो उन अपने कुल देवता का पता लगाना चाहते हैं। ढूंढने में उनको आलस से समझ में आता है कि कौन जा कर के ढूंढे कुल देवता का, कौन पता लगाए। और शक्ति की भी आस उनको रहती है कि हमारे पास भी कोई शक्ति हो, पर वो लोग, ऐसे लोग जो कुल देवता का पता जानबूझकर नहीं लगाते और दूसरे देवी देवताओं के अट्रैक्शन में आकर के किसी दूसरे तांत्रिक से या उस तांत्रिक की बातों में आकर के किसी दूसरे देवी देवता को पूज लेते हैं। कहने का मतलब शक्ति ट्रांसफ़र ले लेते हैं, मतलब अपने कुल देवी देवता को छोड़ करके किसी दूसरी शक्ति को ले लेते हैं या दूसरे से ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो उनके साथ बाद में क्या होता है, उनका जीवन किस प्रकार का हो जाता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। और उस पर भी शक्ति भी कैसी ले लेते हैं, जो कि गंदी शक्ति होती है और क्रूर शक्ति होती है। मतलब कुछ लोग इस टाइप से मनसा रख लेते हैं कि हमें जितनी ही क्रूर शक्ति मिलेगी तो उतना ही ज़्यादा हम दूसरों को कष्ट दे पाएंगे, या कोई किसी से बदला लेना है तो बदला लेने की आस में क्रूर से क्रूर शक्ति को जो है ट्रांसफ़र ले लेते हैं या ख़रीद लेते हैं उसको। पुराने ज़माने में उसको ख़रीदना भी बोलते थे, जैसे आज इंग्लिश में शक्ति ट्रांसफ़र का नाम दिया जाता है, पैसे ले करके देवी देवता को ख़रीद लेना। अब इसके बाद शक्ति ट्रांसफ़र ले लिया, कुल देवी देवता को भूल गए। कुल देवी देवता कुल में थे लेकिन उनका पता नहीं लगाया गया और दूसरे देवी देवता का ट्रांसफ़र ले लिया शक्ति। कुछ समय तक एक उमंग रहती है उसको चलाने की और चलाते रहते हैं उसको, उसका जो भोग प्रसाद है उसको दे दे करके चलाते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उस देवता को जो है फिर नज़रअंदाज करने लग जाते हैं, ना तो टाइम पर उसका भोग देंगे ना उसको चलाएंगे, और ऐसे करते 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 उसको दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। तब वो देवता जो ट्रांसफ़र लेकर के आए थे, तो वो देवता क्या करता है, धीरे 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 फिर वो नाराज़ होना शुरू हो जाएगा। जब वो नाराज़ होगा, जब उसका भोग प्रसाद टाइम से नहीं मिलेगा, तब एक समय ऐसा आता है कि जो शक्ति ट्रांसफ़र लेकर के आया है वो उसी पर अटैक करना शुरू कर देता है। दिमाग पागल कर देगा, पागल करके वो कहीं ना कहीं उसको ले जा करके समाप्त करवा देगा, या कुछ ऐसा करवा देगा एक्सीडेंट वगैरह, या उसका दिमाग डाइवर्ट करके कहीं दूर ले जाएगा। पहले तो क्या होगा, घर में कलह मचवा देगा, कलह मचवाने के बाद लड़ाई झगड़े होंगे और दिमाग में ऐसा ऐसा कर देगा कि जिसने ट्रांसफ़र लेकर के आया था शक्ति का, तो उसको बिल्कुल पागल घोषित कर देगा और धीरे धीरे करके उसको या तो समाप्त कर देगा या कहीं दूर ले जाएगा, घर से लड़ाई झगड़ा करवा करके। ये बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत ही अनुभूत बात है प्रैक्टिकली। उसके बाद क्या होगा, एक लोग को तो ले गया, फिर वो थोड़ा इंतज़ार करेगा अगले पीढ़ी का, मतलब अगले लोगों का, कि इनमें से शायद कोई मुझे पूजना शुरू करे, मेरा भोग प्रसाद देना शुरू करे। पर अगले पर भी जब कोई इंटरेस्ट समझ में नहीं आता है, तब फिर अगली पीढ़ी पर भी वो अटैक करना शुरू करता है। और आपका जो पहले का जो मेन कुल देवता हैं जिनको भुला दिए गए हैं, तो वो लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे, क्योंकि उनको तो पहले से ही दरकिनार कर दिया। उनको दरकिनार करके दूसरी शक्ति ले आए, अब दूसरी शक्ति को भी ला करके उसको भी नेगलेक्ट कर दिए। तो इस तरह से घर में जो है कलह पे कलह, परेशानियां, और फिर एक के बाद एक करके मृत्यु होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि देवी देवताओं के बारे में जितना जाने उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और आधुनिकता में लोग ये चीज़ों को दरकिनार करना चाहते हैं, मानते नहीं हैं। यदि कोई कुछ अच्छी चीज़ बता रहा है तो उसको कहते हैं अरे ये सब ऐसे ही है, हम अपने स्तर से करेंगे। तो जब इंसान देवी देवता कुल देवी देवता के विरुद्ध जाकर उनके हिसाब से न चल करके अपने हिसाब से चलना शुरू करता है तो कुल देवी देवता भी हैं या देवता हैं तो वो भी अपने हिसाब से दंड देना शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ कि जब जिसको ट्रांसफ़र लेके आए थे उसको भी नेगलेक्ट कर दिया, उसने एक घर में एक व्यक्ति की मृत्यु कर दिया, अब अगले को अगली पीढ़ी पर भी अटैक करना शुरू किया। तो तब तक समझ में नहीं आता है, और जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि आपने अपने कुलदेव जो मेन कुलदेवता उनको तो नाराज़ करके ही रखे, प्लस दूसरे को भी नाराज़ कर दिया। अब वो जब घर में तांडव करना शुरू करेगा तो जो मेन वाले कुलदेवता हैं वो कुछ करेंगे नहीं, न कर पाएंगे, क्योंकि अब कुलदेवता उसी को बना दिया आपने जिसको ट्रांसफ़र लेके आए थे। अब उसने अपना अधिकार जमा लिया। अब क्या होता है कि अब अता पता लगाना शुरू करते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्या कैसे क्या हो रहा है। तो जिसको ट्रांसफ़र लेके आए पहले, तो अब वो सामने आएगा, वो अपने आप को प्रदर्शित करेगा कि मैं हूँ, मेरा ऐसा ऐसा था और अब ऐसा ऐसा हो गया, पहले मुझे दिया जा रहा था। पर ये तब अपने आप को प्रदर्शित करता है जब जी भर के परेशान कर लिया होता है। और उसके बीच में जब आप कहीं अता पता लगाने जाते हैं, परेशानी में जब घिर जाते हैं जम के, तो पता चलता है कि आपके पहले जो कुल देवता थे आप उनको भुला चुके थे। सब जानकारियाँ जब निकालते हैं तो तांत्रिक लोग जो अच्छा जानकार होता है तो वो आपको बताता है कि आपके बाबा या पूर्वज, पहले आपके पूर्वजों में ये कुल देवता चलते थे, फिर आपके बाबा के लड़के पर बाबा के लड़के थे तो उन्होंने दूसरे देवता के अट्रैक्शन में आ करके अपने कुल देवता को पता न लगा करके दूसरे देवता को पूज लिया था। वही देवता आपके घर में परेशानी डाल रहा है, वही देवता आपके घर में मृत्यु पे मृत्यु कर रहा है, और आपके कुल देवता खड़े देखते रह जाते हैं। क्योंकि वो तो खरीद कर लाया गया था, तो वो तो आपका कुल देवता है नहीं, तो उसको इतनी ज़्यादा मोह ममता भी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा अनुभव बता रहा हूँ, आप इसको अगर ध्यान से समझेंगे। और ये समस्या तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आप अपने कुल देवता को प्रसन्न नहीं कर लेते, जो मेन कुल देवता है। यदि आप उनको प्रसन्न कर लेते हैं, उनको मना लेते हैं किसी तांत्रिक के द्वारा या किसी अच्छे जानकार के द्वारा, या फिर आप कोई एक अच्छी सी अपने कुल देवता की साधना कर लीजिए, उनको सिद्ध कर लीजिए। ये भी इतना आसान नहीं होगा। अगर आप उनको सिद्ध कर ले जाते हैं तो ये जो ट्रांसफ़र लिया वाला देवता है तो वो आपके मेन वाले जो कुल देवता है उसको जो है ऑटोमेटिक शांत करना शुरू कर देंगे। और अगर सिद्ध नहीं कर पाते या नहीं ला पाते अपने कुल देवता तो ये आपके घर में जो ट्रांसफ़र लिया गया देवता था वो आपके घर में परेशानियां डालता रहेगा। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ आपके बहुत ही काम की होगी। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ चाहें। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।